एस्ट्रोलॉजी में कहा गया कि जब भी हम मैचिंग की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें एग्जामिन करनी, व्हाट ऑल वी हैव टू एग्जामिन. तो फर्स्ट थिंग दे से यू हैव टू मेक एन असेसमेंट अबाउट द लॉन्गेविटी ऑफ द बॉय एंड द गर्ल. फर्स्ट थिंग इज बिफोर going ahead you have to make an assessment about the longevity of the boy and the girl. Secondly, they say that you examine the mental and psychological health of both. You examine the mental and psychological health of the both. Thirdly, they say that you see whether there are any factors which indicate separation or divorce. ऐसे कोई फैक्टर तो नहीं है हॉरोस्कोप में कि उनको साथ में रहना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं which indicate separation divorce. फिर उसके बाद जब हम तीन चीजें एग्जामिन कर लेते हैं, पहला longevity, second mental and psychological health, thirdly factor which indicate separation and divorce, then only they say that you should think of compatibility, then you examine the compatibility between the two. जब ये पता लग जाता है कि ये दो व्यक्ति साथ में रह सकते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आता है कि अब रहेंगे तो उनकी आपस में कंपेटिबिलिटी कैसे होगी. बट एस्ट्रोलॉजी में कभी नहीं कहा कि स्ट्रेट अवे आप गुण मिलान देखिए और उसके बेसिस पर मैरिज डिसाइड कर दीजिए. बहुत से केसेस आते हैं कि 36 पॉइंट्स मिल रहे हैं या 30 मिल रहे हैं या 32 मिल रहे हैं, एंड वी फील सो हैप्पी कि इट्स अ वंडरफुल मैच, एंड इवन द एस्ट्रोलॉजर्स से दैट देयर कैन नॉट बी अ मैच बेटर देन दैट एक्चुअली. So there cannot be a match better, and we find कि within a month there is separation divorce, and I've seen number of people, and when they go for Gun Milan, hardly any point matches, 6 point, 7 point, 8 point, and they live together very happily. तो लोग कहते हैं कि साहब ये क्या है आपकी एस्ट्रोलॉजी, आप तो मतलब कुछ एस्ट्रोलॉजी बेकार है, यही क्वेश्चन आता है. लेकिन एस्ट्रोलॉजी बेकार नहीं है और ना ही ये नॉलेज बेकार है, बट हमने इसका गलत यूज किया, हमने इसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, या हमें नहीं पता कि हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए हमें क्या क्या देखना है. अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम बात करते हैं अबाउट द लॉन्गेविटी ऑफ द बॉय एंड द गर्ल, तो उसका अर्थ क्या है. लॉन्गेविटी इज ऑफ 4 टाइप्स. वन इज द बालरिस्ट, सेकंड इज द अल्पायु, थर्ड इज मध्य आयु, एंड फोर्थ इज द पूर्ण आयु. Balarist means कि the people who die at a very you can say infant stage, 8, 9, 10, 12 साल की उम्र में डेथ हो जाती है उनकी. अल्पायु में भी 25-30 years, then मध्य आयु में भी 50-55 years, and पूर्ण आयु is 70+. So if it is 70+, then we say पूर्ण आयु, otherwise मध्य आयु and अल्पायु and Balarist. Question is कि when we say that we have to make an assessment about the longevity of the boy and the girl, what does it mean? Firstly, it will be preferred that both have a purna ayu, both have a good longevity. Pehli cheez. Secondly, even if both are not having the purna ayu, then there should not be much difference between the longevity of the two. ऐसा ना हो कि एक की डेथ हो जाए और दूसरे को बहुत लंबे टाइम तक अकेले रहना पड़े. तो ये पर्पस ये है कि पहले तो बेटर यही समझा जाएगा कि दोनों की लॉन्गेविटी बहुत अच्छी हो, और अगर दोनों की लॉन्गेविटी बहुत अच्छी नहीं है तो कम से कम जो उनकी जो लॉन्गेविटी है, उनकी एज है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. अब क्वेश्चन ये कि हाउ डू वी असेस अबाउट द लॉन्गेविटी. लॉन्गेविटी हम कैसे असेस करेंगे? उसके लिए हम लग्न की पोजीशन देखते हैं, सेकेंडली मून की पोजीशन देखते हैं, थर्डली 8th हाउस की पोजीशन देखते हैं, एंड फोर्थली वी सी द सिग्निफिकेटर ऑफ लॉन्गेविटी, व्हिच इज, क्या है सिग्निफिकेटर? सिग्निफिकेटर क्या है लॉन्गेविटी का? सैटर्न. तो हम लोग, हाँ बिल्कुल ठीक है, हम लोग लग्न को एग्जामिन करेंगे, मून की पोजीशन एग्जामिन करेंगे, 8th हाउस को एग्जामिन करेंगे, और जो सिग्निफिकेटर है लॉन्गेविटी का उसको एग्जामिन करेंगे. तो 4 चीजों को देखकर वी हैव सम असेसमेंट अबाउट द
लॉन्गेविटी ऑफ द पर्सन। उसके बाद भी कुछ कॉम्बिनेशन है जिससे हमें कुछ असेसमेंट हो जाता है कि लॉन्गेविटी हो सकती है। तो उसके लिए कहा कि अगर केंद्र में बेनिफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट है, बेनिफिक प्लैनेट्स आर प्लेस्ड इन द केंद्र एंड लग्ना लॉर्ड इज एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, जितने भी बेनिफिक प्लैनेट हैं वो केंद्र में प्लेसमेंट है उनका, और जो लग्न का लॉर्ड है वो जुपिटर उसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो सच पर्सन आल्सो हैव अ पूर्ण आयु, टोटल फुल लॉन्गेविटी एक्चुअली 70+। सेकंड कहा कि अगर 8th हाउस में देयर आर 3 planets आर conjoined in the 8th house. Out of these 3 planets, one is in the exaltation sign, one is in the own sign, and one is in the friendly sign. तो अगर 8th हाउस में 3 planet placed हैं, एक exaltation sign में है, एक own sign में है, एक friendly sign में है, तो ऐसे लोगों की भी पूर्ण आयु होती है। फिर कहा कि Saturn or the Lord of 8th house, either Saturn or the Lord of the 8th house, if that is conjoined with an exalted planet, मतलब या तो Saturn के साथ या 8th हाउस के लॉर्ड के साथ कोई भी अगर exalted planet placed है, तो then also they say that such person they have a good longevity or you can say the पूर्ण आयु। फिर हम जैसे कहा कि अगर लग्न और मून स्ट्रॉन्ग, लग्न और मून अगर स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे लोगों की भी लॉन्गेविटी अच्छी ही होती है। फिर कहा कि अगर मेलेफिक प्लैनेट त्रिशडाई हाउसेस में है, मेलेफिक प्लैनेट त्रिशडाई हाउसेस, त्रिशडाई हाउस कौन से हुए, व्हिच आर त्रिशडाई हाउसेस? 3, 6, 11। पार्डन? त्रिशडाई हाउस कौन से होते हैं? 3rd, 6th and 11th हाउस, 3rd, 6th and 11th हाउस। तो अगर इन तीनों हाउसेस में मेलेफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट है एंड दे आर एस्पेक्टेड बाय बेनिफिक प्लैनेट, तो दैट आल्सो इंडिकेट पूर्ण आयु। Then if Lagnesh or Chandrash, which means the lord of Lagna or the lord of the sign in which moon is placed, दोनों में से कोई भी अगर केंद्र में है या म्यूचुअल एक्सचेंज में है, तो उससे भी जो है दैट इंडिकेट्स पूर्ण आयु। फिर कहा लग्नेश और चंद्रेश, लग्नेश मीन्स लॉर्ड ऑफ लग्ना एंड चंद्रेश मीन्स द लॉर्ड ऑफ द साइन इन विच मून इज प्लेस्ड। If both are in the 11th house, yeah, one of them is in the 11th house from Lagna or moon, so that also indicate good longevity. फिर कहा जुपिटर अगर 8th हाउस में है एंड लॉर्ड ऑफ लग्ना एंड मून दे आर इन द उपाच्य स्थान, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है which indicate the पूर्ण आयु और द फुल longevity of the person. और वैसे भी जब हम अष्टक वर्ग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, उससे हम longevity कैलकुलेट भी कर सकते हैं। Certain formula in the अष्टक वर्ग सिस्टम by which we can calculate the longevity also. आपने देखा भी होगा जो कुछ हमारे पुराने हॉरोस्कोप होते हैं उसमें लिखा होता है कि आपकी आयु इतने साल है, इतने महीने हैं, या 50 साल है 8 महीने, 80 साल 6 महीने, इस तरह से लिखा होता है। तो आप सोचते हैं कैसे लिख दिया इसने जो है, तो वो हम जो अष्टक वर्ग सिस्टम में फॉर्मूले हैं उनको यूज करके we can have a rough assessment about the longevity of a native. और पर्पस मैंने कहा एक ही है, पर्पस ये है कि दोनों की पूर्ण आयु हो, बहुत अच्छा है, और अगर दोनों की पूर्ण आयु नहीं है तो उनकी longevity में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। That is the purpose. So first thing, while matching the horoscope, we should have an assessment about the longevity of the two. Secondly, कहते हैं कि you examine their mental and psychological health, whether that matches or not, whether they are at the same level as far as mental and psychological health is concerned. तो उसके लिए हम लोग as we know लग्न को देखेंगे, मून को देखेंगे
and we also examine 6th and 8th houses. We will examine the Lagna, we will examine the moon, and we will also examine the 6th and 8th houses. और उसमें कुछ planet हैं, जैसे sun signifies dignity, honor, moon signifies mental